बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई जबल अली बंदरगाह पर आग लगने से बंदरगाह का काम मुतासर नहीं हुआ। अब इस खबर की तफसील। दुबई में जबल अली बंदरगाह पर बुध की शाम एक जहाज में जोरदार धमाके से आग भड़क उठी, ताहम आग पर काबू पा लिया गया है। पोर्ट हुक्काम का कहना है कि आग लगने से पोर्ट का ऑपरेशन किसी हवाले से मुतासर नहीं हुआ। दुबई के नायब हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बुध के रोज बंदरगाह का दौरा किया और बंदरगाह के काम को बिला तातुल जारी रखने को यकीनी बनाया। जबल अली बंदरगाह के हुक्काम की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि आग आतिशगीर मादा ले जाने वाले एक जहाज में लगी। हादसा छोटे जहाज़ों के लिए मुख्तस पुराने टर्मिनल 1 पर पेश आया। हादसे की इतला मिलते ही दुबई सिविल डिफेंस और दुबई पुलिस मौका पर पहुंच गई और महज 40 मिनटों के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। पोर्ट हुक्काम का कहना है कि टर्मिनल 2, 3 और 4 पर बड़े जहाज लंगर अंदाज होते हैं और कार्गो उतारते हैं। आग लगने के बावजूद इन टर्मिनल पर काम मामूल के मुताबिक जारी रहा। पोर्ट हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम ने आतिशगीर मादे के रसाव और धुएं को देखते हुए फौरी तौर पर जहाज और इर्द गिर्द के इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवा लिया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जाली आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके जनरेटर फरोख्त करने वाला एशियाई बाशिंदा गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। किसी दूसरे बाशिंदे का आईडी कार्ड इस्तेमाल करके कंपनी का जनरेटर चोरी करने और फिर इन्हें फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक 36 साला बाशिंदे के खिलाफ दुबई की क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमे का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर ने गवाही दी है कि ऑपरेशन रूम को दुबई में एक प्रोजेक्ट लोकेशन से एक जनरेटर के चोरी होने की इतला मिली थी, जिसके बाद तफ्तीश शुरू की गई तो जनरेटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी की शनाख्त हो गई। जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि एक शख्स की जानिब से फ़ोन आया था और उसने खुद को ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में काम करने वाला बताया। ड्राइवर ने मजीद बताया कि फ़ोन करने वाले शख्स ने मुझे मजीद तफसीलात बताए बगैर दी गई लोकेशन पर पहुंचने और फिर वहां से जनरेटर ट्रांसपोर्ट करने का कहा। ड्राइवर ने लोकेशन पर पहुंचकर जनरेटर उठाया और उसे शारजा में एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर पहुंचा दिया। जिसके बाद पुलिस ने ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान के मालिक से तफ्तीश की तो उसने पुलिस को बताया कि उससे एक शख्स ने राब्ता किया था और जनरेटर फरोख्त करने की पेशकश की थी। मजीद बरम मुलजिम ने जनरेटर का बिल और तस्वीरें भी फरोख्त कनिंदा को भेजी थीं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए एक प्लान तैयार किया और उसे मजीद जनरेटर फरोख्त करने का झांसा दिया। जब उसने ऐसा किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि मुलजिम किसी दूसरे बाशिंदे की आईडी का इस्तेमाल करते हुए जनरेटर चोरी करता था और फिर उन्हें फरोख्त कर देता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जराइम में मुलव्वस 5 शहरी और एक दर अंदाज गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जमान ने कहा है कि घर, दुकान और गाड़ियों में चोरी करने वाले 5 सऊदी शहरी और एक दर अंदाज को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस तर्जमान का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ मकामात से वारदातों की रिपोर्टें मिल रही थीं। पुलिस तर्जमान ने कहा कि स्पेशल टीम तश्कील देकर वारदात करने वालों का पता लगाया गया, जिनमें 5 सऊदी शहरी मुलव्वस थे। मुलजिमान उम्र के तीसरे और चौथे अशरे में हैं। एक दर अंदाज भी उनके साथ मिला हुआ था। पुलिस तर्जमान ने बताया कि उन्होंने 2,23,000 रियाल मालियत का सामान चोरी किया। गाड़ियों से शीशे तोड़कर कीमती अशिया भी चोरी कर रहे थे।
पुलिस तर्जमान ने बताया कि गैर मुल्की दरअंदाज और 5 सऊदी शहरियों को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 12 जुलाई से सियाहती और फैमिली वीज़े बहाल। अब इस खबर की तफसील। कतरी हुकूमत ने 12 जुलाई 2021 बरोज़ पीर से सियाहती और फैमिली वीज़े बहाल करने का फैसला कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कतर ने सफ़र और वापसी से मुतालिक अपनी वजारत सेहत की नई पॉलिसी के तहत मज़कूरा फैसला किया है। कतर की वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि तमाम ममालिक को हेल्थ करंतना पॉलिसी के हवाले से 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। कोविड-19 नए कोरोना वायरस के नए मरीजों का पता लगाने के लिए PCR रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 6 माह में 90 मिलियन नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। अब इस खबर की तफसील। सऊदी महकमा कस्टम ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान जिद्दा इस्लामी बंदरगाह के रास्ते 90 मिलियन नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बनाई। न्यूज़ चैनल अल अरबिया के मुताबिक महकमा कस्टम के जिम्मेदार अफसर का कहना है कि नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग के लिए मुलजिमान ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, ताहम कस्टम एहलकारों को धोखा देने में उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। कस्टम के जिम्मेदार का कहना था कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली शिपमेंट्स में स्मगलरों ने इंतहाई माहिराना तरीके से मंशियात छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की थी। सऊदी कस्टम ने बताया कि नशा आवर गोलियां जब्त करने में महकमा इंसदाद मंशियात का ताउन हासिल रहा, जबकि नशा आवर गोलियां वसूल करने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।